नहीं, जरूर वो तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ अमेरिकन रहा है, लेकिन अमेरिकन इतना ज्यादा मीडिया इम्पैक्ट नहीं। या वेस्टर्न मीडिया कह रहा था कि जी सस्टेन कर सकते हैं 100 डेज के लिए या 120 डेज के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि 6 मंथ के लिए, तो फिर तो ये तो ईरान तो कभी भी इस चीज पे एग्री नहीं होगा कि हमारी शराइत के बगैर एग्रीमेंट हो जाए। मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं बाय द वे। ईरान इस जंग की तैयारी 40 साल से कर रहा है। आप सोचें कि एक मुल्क अगर पूरी उसके होने का, उसके वजूद का बुनियाद ही ये हो कि उसको अमेरिका से लड़ाई करनी है और इसराइल से लड़ाई करनी है, डेफिनेटली। और 40 साल से अगर वो तैयारी कर रहा हो, तो क्या होगा आगे जाके। अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 70% है मिसाइल्स, नहीं उससे भी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो अपना जो स्टॉक पाइल रखा हुआ था, जो एक्सेसिबल नहीं था, जिसको काउंट नहीं किया जाता एक्टिव ऑपरेशनल कॉम्बैट में, उस स्टॉक पाइल को भी अब दोबारा निकाल लिया है और उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। जो आगे खींचने की सलाहियत है वो 6 महीने से भी ज्यादा है ईरान के पास। और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की जितने भी दावे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, चेंज करने के लिए, टाको ट्यूसडे हो, गुड फ्राइडे हो, जो भी चीजें हो, आपको नजर आ जाएगा कि यहां पे अब मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्पेस बहुत कम है कि वो इस चीज को लंबा खींच सके। तो मैं अपनी एस्टिमेशन को रिवाइज करता हूं, हो सकता है नवंबर से पहले ये चीज हो जाए, अगर मंतकी एतबार से चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, और अगर वो जो पीछे लोग बैठे हुए उनकी बात नहीं सुनते। अगर मंतकी एतबार से नहीं चलते और पीछे जो लोग बैठे हुए वो गालिब आ जाते हैं, तो इसके अंदर एक बड़ी जंग हमें नजर आएगी। और उस बड़ी जंग का इख्तिताम भी इसी तरीके से होगा कि जो कल यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर पाया, जो सरेंडर कल नहीं किया उसने, आज सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मोज की रियलिटी परमानेंटली चेंज हो चुकी है। ईरान जो है वो अपने राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास भागने की कोई सिचुएशन नहीं है, सिवाय इसके कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर ईरान जो ऑफर कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि जी हम 3.67% के ऊपर कैप लगा देंगे, आपको एक फीस सेविंग मिल जाएगी, आप बोल देना कि आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, आप यहां से चले जाएं, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल तो इनके हाथ में नहीं आने वाला, और हॉर्मोज भी परमानेंटली ये ईरान से अब नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, ये मतलब ये है कि ये वो दो पॉइंट्स हैं। अगर इसके ऊपर डील अमेरिका करना चाहे तो ईरान मुत्तफिक हो सकता है। ये एक तो आपने यूरेनियम वाला तो बता दिया है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रेगुलेशंस वाला मामला है, उसको ईरान कैसे देख रहा है? कि क्या ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर टैक्सेशन ली जाए और उसको अलाउड किया जाए? इस तरह तो और बड़ी सारी जगहें हैं जिनके ऊपर आपको फिर टैक्स लगाना पड़ जाएगा। सुएज कैनाल है, या पनामा लेक्स है, या दूसरी स्टेट ऑफ मलाक्का है, फिर बाबुल मंदब वाला है एरिया, फिर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो काफी सारी चीजें ही चेंज हो जाएंगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर तो कभी भी इशू था नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा, न्यूक्लियर के ऊपर तो ईरान ओमान में भी तैयार था, जेसीपीओ एग्रीमेंट में भी तैयार था। बात असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही आकर अटकी हुई है मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद अगर ये मामला हल हो जाता है, और लबनान का मामला, बाय द वे, लबनान और दूसरे जो मामला हैं, ईरान कह रहा है कि जंग सिर्फ हमारे ऊपर बंद नहीं हो, जंग सारे तमाम जगहों पे, जो गाजा का फ्रंट है, जो फलस्तीन का फ्रंट है, लबनान का फ्रंट है, यमन का फ्रंट है, इराक का फ्रंट है, तमाम जगह पे फ्रंट हो। लेकिन बात सारी ये है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे मामला को हल किया जाए। तो लबनान के अंदर फॉर एग्जाम्पल फौरी तौर पर सीज फायर हो, क्योंकि वो एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है। ये दो मामला अगर हल हो जाते तो न्यूक्लियर का मामला जो है वो मुश्किल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो आपने कहा कि जी सुइज कैनाल पहले ही ले रहा है, जो आपका बॉस्फोरस का जो रास्ता गुजरता है तुर्की से, वो पहले ही ले रहे हैं। दूसरी जो जगह हैं, गिलबर्तर हो गया, मलाका हो गया, उनका कंपैरिजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हो सकता। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है, ईरान उसका मेंबर नहीं है, ईरान ने उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ। ठीक। दूसरी रीजन इसके अंदर यह है कि यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सीज के अंदर भी अगर आप देखें, आर्टिकल 37 से आगे जाके अगर देखें, तो वो हाई सीज पे अप्लाई होती है, और हाई सीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 21 नॉटिकल मील्स का शैलो वाटर्स का एरिया है, जो नेविगेशनल पैसेज को अलाउ करता है यूएनसीएलओएस के जरिए। उसके अंदर भी सेफ पैसेज की गारंटीज के अंदर जो 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री है, और वो ठीक। ओमान और ईरान ठीक है। अपनी तरफ से जो चोक पॉइंट है उसके अंदर चार्जेस ले सकते हैं। अगर किसी को लेना है तो वेल एंड गुड, क्यों नहीं ले रहे भाई, ले सकते हैं तो लें आप। और दुनिया का कानून इसी तरीके से चला है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में, दूसरे ममालिक क्या कहेंगे? ईरान कहता है कि हमारे लिए ये चीज अब इंपॉर्टेंट नहीं रही, क्योंकि हमारे ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। इंटरनेशनल लॉ के कवानीन भी ईरान ने अपहोल्ड किए। 2019 तक आईएई की सारी रिपोर्ट्स देख लें, नंबर 1 में था कंप्लायंस में ईरान, एनपीटी की ठीक। मूवमेंट के अंदर। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ईरान ने अपनी नजरें नहीं डाली थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये तो बंद ही तब हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया, और जो टैंकर ईरान के नहीं जाने देने की इजाजत हो रही थी, ईरान के पास दवाइयां मंगवाने की इजाजत नहीं थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, ईरान के पास अपने जो पार्ट्स हैं वो मंगवाने की इजाजत नहीं थी। तो ईरान कह रहा है कि अब दुनिया को जो है वो फिक्र नहीं करनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान ईरान ने फेस किया है,
और वो नुकसान वही ममालिक देंगे जिन्होंने, जो खलीज फार्स के ममालिक हैं, जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, और अमेरिका और इजराइल भी इन सारी चीजों को जो है वो पे करेंगे, रेपरेशंस को पे करेंगे, कॉम्पेंसेशन को पे करेंगे। आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ और इराक के साथ मामला अभी हल हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, और पाकिस्तान के टैंकर को भी जाने की इजाजत दी जा रही है, और इसमें पहले मेरा भी मेरा सवाल भी हॉर्मुज के अंदर आपसे इसी पाकिस्तानी। इसी पे सॉरी, जॉन भाई, इसी पे मेरा एक यस सवाल है। यस। आपने अभी जो बात की, कल से ये चीज चल रही है, दो चीजें इसको एड्रेस कीजिएगा पैरेलल। एक तो ये खबर थी वेस्टर्न मीडिया ने चलाई जो कि जी पाकिस्तान के अंदर ईरानियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ पे उनको सेफ वो किया गया या छुपा लिया गया नूर खान एयर बेस के ऊपर, जो पाकिस्तान ने डिनायल भी दे दिया उसका, और वो शायद गालबन CBS इदारे की खबर थी जो गलत खबर है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान और इराक का ईरान के साथ पैसेज के लिए, वहाँ से निकलने के लिए जो डील हुआ है, अब अमेरिका तो कभी भी ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि कोई कंट्री डायरेक्ट जाके ईरान के साथ इस तरह की डील करे। वो ये चाहता है कि सबके लिए एक ही तरह की डील होनी चाहिए कि ये पैसेज सबके लिए सेफ है, कोई भी यहाँ से गुजर सकता है। तो इस जगह पर आकर आप ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस पैक्ट में है, और जब सऊदी अरब के साथ है तो सऊदी अरब तो अमेरिका के साथ खड़ा है, चाहे इसराइल की, UAE की और सऊदी अरब की आपस में ना बनती हो, लेकिन ग्रुप तो एक ही है। तो उसके बावजूद पाकिस्तान को अगर ये डील मिल रही है तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ईरान इसको किस तरह मतलब समझ से बाला तर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो चाहता है कि सबके लिए इक्वल पैसे, जो ऐसी बात नहीं है। अमेरिका बहुत तेज है, उसने सारे ममालिक के ऊपर जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का मामला है, वो अभी तक हल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई सैंक्शंस हैं, हैं। बिल्कुल। तेल की खरीदो फरोख्त ईरान के साथ नहीं हो सकती, जबकि बराबर में आपकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी, गैस की भी और तेल की भी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अब बात सारी ये है कि वो जमाना चला गया है जहां पे अमेरिका को एज अ सुपर पावर, एक 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 बदमाश के तौर पे जो वो एग्जिस्ट कर रहा था पूरे रीजन के अंदर, अब वो जमाना चला गया है कि वो अपनी विल को इन्फोर्स करा सके पूरे रीजन के अंदर। ना सिर्फ पाकिस्तान और इराक, बल्कि वो ममालिक जो कि अमेरिका के और ज्यादा करीब है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा एक स्टांस रखा हुआ है, लेकिन वो ममालिक जो डायरेक्टली करीब है, नेटो की कंट्रीज देख लें आप, यूरोपियन कंट्रीज देख लें, वो ईरान से फोन कर करके परमिशन मांग रही हैं कि जी हमारे साथ कोई डील बना लें, हमें पास करने दें, हम आपके साथ अग्री करने के लिए तैयार हैं। तो बात सारी ये है कि अमेरिका की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी हार्म हुई है। अब अगर आ जाते हैं उस खबर के ऊपर जो CBS न्यूज ने दी, मतलब किस तरीके की खबर है कि ईरान से जहाज उड़ के गए और वो पार्क हुए वहां पे, और अमेरिका की जो सैटेलाइट्स थी, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी, वो बिल्कुल खामोश थी, सो रही थी, और नूर खान बेस जो कि बिल्कुल ही एक ओपन बेस है, उसके ऊपर ईरान के जहाज जो है वो खड़े कर दिए थे। सीज फायर के बाद बिल्कुल जहाज खड़े हुए। जाहिर सी बात है, एक कंटिजेंट अगर आ रहा है ईरान से तो जहाज खड़े रहते हैं, वहां पे टेक्निकल जो है वो चीजें चल रही होती हैं, वेट चल रहा होता है कि अभी दोबारा डेलीगेशन आ जाती हैं, जहाज की मूवमेंट बार बार नहीं होती। उसको वहां पे सीज फायर के दौरान खड़ा रखा हुआ था। CBS ने इसको प्ले आउट इस तरीके से किया कि जी फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने जो है वो धोखा कर दिया है अमेरिका के साथ, और इसके अंदर आपको नजर आता है कि इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बैक एंड पे बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के साथ। इसराइल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नेतन्याहू ने 60 मिनट्स के इंटरव्यू में क्या कहा? यही कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो एक कैंपेन रन कर रहा है, और बॉट्स जो है वो पाकिस्तान की अकाउंट, पाकिस्तान से किसी ऑपरेट हो रहा बेसमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में जो है ये खबर हो रही होती है कि जी मैं टेक्सन हूं और मैं बड़ा यकीन रखता था इसराइल के ऊपर, और इसराइल जो है वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बड़ा इफेक्टिव है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान बहुत समझदार है। पाकिस्तान की क्यादत जो है वो दूसरी है। क्यादतों की तरह नहीं है, ये बहुत तेज है, बहुत जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से बैलेंस करना है चीजों को। और यहां पे पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई अगर ट्रंप सोच रहा है कि जी जरा पप्पी झप्पी हो जाए या जरा सलाम हो जाए, आगे से तारीफें कर, तो पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा और अमेरिका को प्लीज करना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को पता है कि नेशनल सिक्योरिटी और अपनी जो पूरी जो अपनी जो 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 साख्त है जो अपनी सिक्योरिटी की, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। ऑल्दो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान किसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। तो ये बात हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो डील हुई है इस वक्त ईरान के साथ, और इराक की जो डील हुई है ईरान के साथ, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके जो मामला फिक्स होंगे और हल होंगे, मैं इसको जाता हुआ, अगर इंशाल्लाह ऐसा ही रहा कि पाकिस्तान ने प्रेशर्स को रेजिस्ट किया, तो गैस पाइपलाइन का मामला और पेट्रोल का मामला बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल हल हो जाएगा, और आगे जाके एक रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन भी आपको शायद नजर आए पाकिस्तान के साथ ईरान की और दूसरे ममालिक की। तुर्की और कतर ऑलरेडी इसके अंदर आने के लिए तैयार बैठे हुए, हमें ये भी पता है। जाते जाते आखिरी सवाल है जॉन भाई, ये सऊदी अरब और UAE जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड हुई है या ईरान की जानिब से कंट्रोल लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं कि वो इसको बाईपास कर सकें। तो जो अगर UAE और सऊदी अरब जाके स्टेट ऑफ अदन में जाके इसको खोलते हैं, वहाँ से यूटिलाइज करते हैं,
तो फिर तो ईरान के लिए मेरा ख्याल है कोई साल डेढ़ की बात है, उसके बाद ये चीज़ यूज़लेस हो जाएगी। वो जो वेपन जिसे ईरान ने बना लिया है, आपको लगता है कि वो वाक़ई यूज़लेस हो जाएगा? क्योंकि कतर है, बहरीन है, बाकी 2-3 ममालिक भी हैं, शायद वो भी अगर डील कर लेते हैं सऊदी अरब और इनके साथ कि जी हमें भी वहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। उधर से सुएज़ कैनाल है, इधर से अदन है, तो आप जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। देखिए, सऊदी अरब की जो आर्टरी है वो है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। जो जी। वेस्ट की तरफ निकलती है वो पाइपलाइन 7 मिलियन बैरल पर डे की उसकी कैपेसिटी है। वो निकलती है रेड सी के अंदर। जहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जहाँ के कोने में बिल्कुल बैठे हुए हैं हूथीज़। हुँ। और दुबई की अगर बात करें, यूएई की अगर बात करें, तो यूएई से जो अबू धाबी की जो पाइपलाइन है वो जाती है फुजैरा तक, और फुजैरा से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर ओमान सी के अंदर एग्जिट करती है। अब अगर आप नया नक्शा देखें जिसके अंदर कंट्रोल की बात की हुई है ईरान ने, तो वो नक्शे के अंदर जो फुजैरा का जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है, वो भी वो भी शामिल हो उसी चुका में है। शामिल है, तो बिल्कुल ऐसे। यस, तो इतनी ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये कंट्रीज जो है वो भेज पाएंगी। सऊदी अरब का तो समझ में आता है कि कोई ना कोई डील हो जाएगी। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि सऊदी अरब के साथ ईरान की डील हो जाएगी, कतर के साथ भी ईरान की डील हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। लेकिन यूएई, बहरेन और कुवैत, ये 3 ममालिक हैं जिनके साथ मुझे नहीं लगता कि डील हो पाएगी, और इनको सफर करना पड़ेगा, या इनको बहुत ज्यादा टोल जो है वो वहां से गुजरने के लिए देना पड़ेगा। और हमें नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया की नाराजगी यूएई के साथ ऑलरेडी, पहले यमन के मामला थे, सूडान के मामला थे, सोमालीलैंड के मामला थे, अब ओपेक के साथ जो एग्जिट हुआ है उसके अंदर हमें एक इंटरनल रिफ्ट भी नजर आ रहा है। तो ये ममालिक भी करीब होना शुरू हो गए हैं ईरान के। 6 कॉल सऊदी अरब के साथ हुई हैं, 5 कॉल्स ओमान के साथ हुई हैं, और 2 मीटिंग्स हुई हैं, 5 कॉल कतर के साथ हुई हैं। यूएई के साथ एक दफा बात हुई है, वो भी बहुत पहले बात हुई थी। बहरेन और कुवैत का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो बात सारी ये है कि ईरान अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा सऊदी अरब के साथ अलायंस करके और कतर के साथ अलायंस करके, और अभी मामला हल हो चुके हैं। आपको नजर आ रहा है फैसल बिन तुर्की, जो जो फैसल हैं उनके सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो बात की है, और हुज्जाज के मामले में भी नजर आ रहा है कि ईरानी हुज्जाज वहां पे गए हैं, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिला है। तो सऊदी अरब ये बात समझता है और सऊदी अरब अपने आप को फिक्स कर लेगा इस चीज के अंदर। कुवैत, यूएई और बहरीन तो मुझे नहीं लगता कि इस इक्वेशन के अंदर किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। अगर कल को सऊदी अरब भी इंक्लूड होता है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर सऊदी अरब की तरफ से दोबारा, अगर वो जो F-16 मैंने आपको बताया कि जो 12 F-16 यहाँ पे आए हैं कुछ दिनों में, अगर वो दोबारा हमला होता है, सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल होती है, तो मुझे लगता है कि दोबारा हमला सऊदी अरब पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब इम्यून हो गया है। ये ऑप्शन सऊदी अरब के पास है कि वो बेसिस दे या ना दे अमेरिका को, क्योंकि हमें नजर आया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जब हो रहा था तो मना कर दिया था सऊदी अरब सऊदी ने अरब ने, कि वो बिल्कुल ऐसे बेसिस ही। इस्तेमाल नहीं करने बाद देंगे, में खबर और आई कि उसके बाद उन्होंने बैन प्रोजेक्ट लिफ्ट कर कैंसिल। लिया। हुँ। यस, तो उनके ऊपर आप बैन लिफ्ट कर लिया। आप देखते हैं क्या होता है, अगर हमला होता है तो दोबारा ईरान स्ट्राइक करेगा, मुझे लग रहा है, अगर दोबारा बड़ी जंग होती है, और अगर सऊदी अरब जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ईरान हर किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। ओमान के ऊपर, तुर्की के ऊपर, अजरबैजान के ऊपर ईरान ने अटैक नहीं किया, बिला वजह अटैक नहीं करता। अगर करेगा तो देख लेते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली।